जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना एक सत्संग संगत के साथ शेयर किया है। सत्संग सुनने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के या फिर रिकॉर्ड करके हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम अब आंटी जी की आवाज़ में सत्संग सुनते हैं। आज मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप ही मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, एक एक बार क्या हुआ कि मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे पीरियड्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि शायद पिछले महीने नहीं आए थे मुझे पीरियड्स, तो इसकी वजह से हो रहा होगा। तो संगत जी, मैंने गौर नहीं की। मैंने बोला चलो थोड़े दिन में ठीक हो जाऊँगी। लेकिन संगत जी, वो 10 दिन हो गए तो मुझे पीरियड्स ठीक नहीं हुए। मैं फिर भी ऐसे ही सोच रही थी कि पता नहीं शायद नहीं आए थे पिछले महीने, तो इसकी वजह से हो रहा है। मगर फिर वो 15 दिन हो गए तो इतने ज़्यादा हुए, इतना ज़्यादा हुए कि मेरे से ऐसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। कमर में इतनी दर्द, कोई कहने की बात नहीं। मैं ऐसे मन में सोचूं कि गुरुजी, मुझे क्या हो रहा है, गुरुजी मुझे ठीक करो, गुरुजी मुझे ठीक करो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार अपने फैमिली डॉक्टर से चेक करवा लेती हूँ। तो गुरुजी से मैंने बोला कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो। तो मैं गई अपने फैमिली डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए। तो जब मैंने उसको बताया कि मुझे ऐसे-ऐसे हो रहा, तो उसने मुझे डाँटा। उसने बोला, "आप सिटी में रहते हो?" मैंने बोला, "हाँ।" तो वो हमारा फैमिली डॉक्टर है, वैसे भी उसे सारा पता है। तो उसने बोला, "क्या बात है? इतने दिन हो गए थे, ये प्रॉब्लम तो आए क्यों नहीं दवाई लेने के लिए?" तो मैं ऐसे चुप ही रही। तो उसने बोला, इससे पता क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाती है शरीर में। ऐसे लटर मस्ती नहीं करनी चाहिए। तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए।" मैंने बोला, "सॉरी।" तो उसने दवाई दी मुझे और बोला, "ये खाओ, तो फिर अगर आराम लगे तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो फिर आप दोबारा आना मेरे से चेक करवाने के लिए।" मैंने बोला, "ठीक है।" तो मैं घर में आ गई। तो संगत जी, मैं दवाई खाती रही। तो जितने दिन की उसने मुझे दवाई दी मैंने खाई। उतने दिन में मुझे आराम आया। मगर संगत जी, मुझे फिर से जब तक मैं दवाई खाऊँ तब तक ठीक, जब नहीं खाऊँ तो फिर से वही प्रॉब्लम। तो मैंने फिर से उसको बोला, तो उसने बोला, "कोई बात नहीं, अब दवाई खाओ।" इतने में क्या हुआ संगत जी कि मुझे कहीं बाहर जाना था किसी काम से। तो संगत जी, मैं अपने साथ दवाई लेके गई, मगर मेरी हिम्मत नहीं थी बाहर जाने की। आउट ऑफ सिटी जाना था कहीं, तो मुझे बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। मैं डर रही थी, मैं सोच रही थी मैं कैसे जाऊँ? ना तो मुझे होश है और ना ही मैं बाहर जा सकती हूँ इस कंडीशन में। तो फिर भी मुझे जाना बहुत ज़रूरी था संगत जी, मगर मुझे जाना पड़ा। मैंने 15 दिन की दवाई ली और मैं चली गई बाहर। और जब संगत जी, मैं वहाँ पे भी मैंने दवाई खाई और कुछ काम इतना ज़रूरी था, वो भी करना था, वो किया। और जब हम हाँ, 10-12 दिन तक उधर रहे और फिर हम घर वापस आ गए। तो मैं दवाई खाती थी, तो 10-15 दिन ठीक रही। तो संगत जी, फिर वही प्रॉब्लम। ऐसा कर के संगत जी ये हुआ कि जब मैं दवाई खाऊँ तो आराम, जब नहीं खाऊँ तो नहीं आराम। ये करते-करते संगत जी कम से कम भी मुझे 6 महीने हो गए संगत जी, पीरियड्स की प्रॉब्लम। वो यही चलता रहा, कब पीरियड्स रुके ही नहीं। ऐसे हो जैसे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो संगत जी, मैं गुरुजी का नाम लूँ, जल प्रसाद भी पीऊँ, मैं गुरुजी को बोलूँ, "गुरुजी मुझे क्या हो रहा है, मैं आराम क्यों नहीं आ रहा है?" मैं खुद भी दुखी हो गई संगत जी। और आपको पता ही है, जब एक औरत को पीरियड्स आते हैं वो तो 5-6 दिन में ही ऐसे कितनी वीक हो जाती है, अपने आप में ऐसे वीकनेस महसूस करती है। और जहाँ मुझे 5-6 महीने हो गए संगत जी, जब दवाई खाऊँ तो आराम, नहीं खाऊँ तो फिर वही, खाऊँ तो फिर आराम, फिर नहीं खाऊँ तो फिर वही। मैं कितनी दवाइयाँ खा के संगत जी मैं तंग आ गई। मैं गुरुजी को बीच-बीच में बोलूँ कि गुरुजी मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे तो मर जाऊँगी मैं। आप मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे बचा लो। और मैं रोऊँ संगत जी इतना अपने दिल में ही ऐसे।
जब मुझे फैमिली वाले मुझे पूछे कि क्या हो रहा है, तो मैंने उनको बताया, तो वो कह रहे हैं दवाई भी खा रही है फिर भी आराम नहीं लग रहा, क्या बात है, कितनी दवाई खाऊं मैं, कितनी दवाई खाऊं। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ, मैं एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, तो गुरुजी बोले कि ये सत्संग बहुत ज़रूरी है किसी को सुनना, और ये वो ध्यान से सुने और जो इसमें उपाय बताया वो करे। तो संगत जी मैं सुन रही थी, उसमें ये आ रहा था कि किसी को अगर ये प्रॉब्लम हो, वो अपने मतलब चंदन का टीका गुरुजी का नाभि में लगा सकता है, माथे पे भी लगाए और नाभि में भी लगाए, तो सब कुछ आराम आ जाएगा। तो संगत जी मैं ऐसे क्या हुआ मुझे कि जब मैं वो लगाऊं, मैं टीका भी नाभि में भी लगाऊं और माथे पे भी लगाऊं, तो संगत जी मुझे इतना तेज़ पेट में दर्द हुआ संगत जी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मर जाऊंगी। तो मेरा रो रो के इतना बुरा हाल, और मैं ना मेरे से खाना बनाया जा रहा था और ना कुछ। उस दिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगी, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं जब मैंने जल प्रसाद पिया और मैंने गुरुजी का नाम लिया, और मैंने बोला गुरुजी मुझे बचा लो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संगत जी एक दिन क्या हुआ, फिर मैं 4-5 दिन वो एक ही टाइम पे मुझे पेट में दर्द हो, और इतनी दर्द हो कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान निकल रही है। तो मैं सिर्फ मंत्र जाप करूँ गुरुजी का, और रोज़ रोज़ उसी टाइम पे मुझे पेट में दर्द हो, और ऐसे मुझे मेरी ऐसे पता नहीं हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि मुझे ऐसे लग रहा था, मुझे वो टाइम से भी मुझे डर लग रहा था कि ये टाइम होगा और मुझे पेट में दर्द हो गई। संगत जी मैं इतना रोऊं, और मेरी फैमिली बेचारी देखे वो क्या करे संगत जी, उन्होंने बेचारों ने दवाई भी लाई, डॉक्टर के पास से मुझे दिखाया उन्होंने डॉक्टर के पास भी, और दवाई भी लेके दी, और क्या इंसान कर सकता है संगत जी। मैं बोलूँ मुझे हो क्या रहा है, ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और संगत जी मैं जल प्रसाद पीऊँ, गुरुजी का मंत्र जाप करूँ, फिर जब मैंने आंटी जी का वो सत्संग सुना कि नाभि में आप टीका लगाओ और माथे पे चंदन का तिलक लगाओ, गुरुजी बार बार बोलेंगे किसी को पेट में दर्द हो रही है बड़ी, वो ये टीका लगाए नाभि में और माथे पे भी। तो संगत जी मैं बड़ी हिम्मत करके ऐसे मैं बिस्तर पे लेटी लेटी, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं ही बिस्तर से उठ के उधर तक जाऊं और चंदन टीका लूं। तो संगत जी मैं बड़ी मुश्किल से मैं उठी, मेरे से चला नहीं जा रहा था संगत जी। तो मैं उठ के, तो मैंने अपनी बहन को बोला कि मुझे चंदन का टीका दे गुरुजी का। तो उसने बोला अच्छा क्या हो रहा है, मैंने बोला मुझे बड़ी दर्द हो रही है पेट में। उसने बोला अच्छा रुक 1 मिनट। तो संगत जी मैंने उससे लिया चंदन का टीका, और मैंने जय गुरुजी का मंत्र जाप किया, और मैंने गुरुजी का नाम लिया, और मैंने चंदन टीका अपनी नाभि पे लगाया और माथे पे लगाया। तो और फिर वापस जाके मैं बिस्तर पे लेट गई। संगत जी मैं इतना रो रही थी कि मुझे दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, मैं क्या करूं संगत जी। मैंने बोला गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। तो संगत जी टीका, चंदन का टीका जो गुरुजी का मैंने लगाया था, वो अभी 5 मिनट 5 मिनट या 2-3 मिनट ही हुए होंगे लगाए हुए। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बाथरूम आया है। तो संगत जी जैसे ही मैं उठ के बाथरूम करने गई ना, तो संगत जी मुझे बाथरूम आया, तो संगत जी पता नहीं मेरे पेट से संगत जी क्या गंद गुरुजी ने निकाला, वो मैं जानती हूँ। मैं वो देख के मैं हैरान हो गई कि मुझे पता नहीं क्या निकला मेरे पेट से संगत जी। तो मैंने उस वक्त मुझे ऐसा लगा संगत जी कि जैसे मेरे गुरुजी ने मुझे बचा लिया है, मौत के मुंह से बचाया है मेरे गुरुजी ने मुझे। तो संगत जी मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो जब मैं अंदर आई, मैं ये बात करने में भी मुझे ऐसे बड़ा मेरा दिल दुखी हो रहा है, वो टाइम मैं याद नहीं करना चाहती हूँ संगत जी। वो इतना दर्द जैसे मैंने बर्दाश्त किया वो मैं जानती हूँ, या मेरे गुरुजी जानते हैं संगत जी। जब मैं अंदर आई बाथरूम करके, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी शुक्राना मेरे गुरुजी, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं मर जाती मेरे गुरुजी। ये पता नहीं क्या निकाला आपने मेरे पेट से, तो क्या नहीं संगत जी। जब मैं बाथरूम करके आई तो मुझे ऐसे इतना अच्छा महसूस हुआ, ऐसे लगा कि अब मेरे शरीर में जान आ गई है। तो संगत जी
जब मैंने फ़ोन देखा तो संगत जी उसमें मुझे गुरुजी के साथ में टेलीपैथी करने लगी, तो गुरुजी का शुक्राना करने लगी। मैंने बोला गुरुजी आपने मुझे बचाया, मौत के मुंह से बचाया है। संगत जी आप मानोगे नहीं, उसमें जब मैंने गुरुजी के साथ टेलीपैथी की तो उसमें मुझे यही मैसेज आया कि कुड़िए कुड़िए बहुत भारी तंत्र मंत्र किया था, तो आज मैंने तुझे मौत के मुंह से बचाया है कुड़िए, तुझे कुछ नहीं पता है। सॉरी संगत जी। तो मैंने बोला अपने मन में, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने बोला गुरुजी आप ही देखना सब कुछ, पता नहीं कौन जी लोग हैं जिनका दिल भी नहीं ऐसे डरता है भगवान से, जिनको डर भी नहीं लगता है। मैंने फिर गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी का शुक्राना किया और बोला, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप अपना मेहर वाला हाथ हमेशा हमारे सिर पे बनाए रखना और अपनी सारी संगत के सिर पे अपना मेहर वाला हाथ बनाए रखना। और ये जो लोग दूसरों के ऊपर तंत्र मंत्र करते हैं इनको आप ही जवाब देना गुरुजी, हमें कुछ नहीं पता, आप ही जवाब देना इनको। अब मैं इसी के साथ अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अब गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत के साथ या फिर हमारे साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।